दर्पणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। ये पावन ये तीर्थ भवानी, कार्तिक मास मंगल में जानी। ये कुमारी का क्षेत्र दिखावा, तीर्थ और स्नान करावा। प्रगटे कमलेश्वर भगवाना, और निराकार की ज्योति जाना। सर्प के नीचे ज्योति जल रही, और प्रगटे कोणेश्वर बाबा। और कार्तिक मास की छवि निराली, और राम प्रगट होई जावा। राम 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 की और ध्वनि उच्चारण होय। पंचवटी उसको कहे वही आत्मा होय। पंचवटी में राम भवानी, और ये अरण्य कांड गति जानी। अरण्य कांड तुमसे कहूं सुनो उमा अब ज्ञान, और जंगल में संतों की रक्षा करने पहुंचे राम भगवान। तो अरण्य कांड रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण कांड है। अरण्य मन जंगल होता है। जंगल में मंगल करने के लिए राम जी पंचवटी में विश्राम कर रहे हैं। प्रथम प्रवेश वन गमन, और राम सियाने की। और माया के ऊपर दृष्टि थी और जयंताली। राजा इंद्र का लड़का था जयंता। तो कुदृष्टि जब सिया पे डाली, और आंख फूट गई उसकी सारी। हुआ प्रकोप राम भगवाना, फरका बाण जयंता मारा। माया पर कुदृष्टि है, और माया ये संसार, और जो माया से लिपटता, और उसकी आंख फूट जात। राजा इंद्र का लड़का जयंता जब अरण्य कांड में जंगल में राम जी और लक्ष्मण और सीता जी ने प्रवेश किया तो चोंच मारी। जयंता ने माया के चोंच मारी। गर श्रद्धा से प्रणाम करता तो कृपा राम की मिल जाती, पर माया पे जो कुदृष्टि रखी तो आंख फूट उसकी जाती। तो जो भी कुदृष्टि करे और करे कुकाम, जो भोगों में फंस जाता है उसे माया मिले न राम। उमा जी, माया को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले राम को प्राप्त करना चाहिए।
क्योंकि बिना राम माया नहीं, और कभी मिले वह नाय, और कृपा राम की होए तो और माया कृपा दिखाए। तो माया भी जब मिलती है जब राम जी की कृपा हो, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और 6 विशेष शक्तियां रखते हैं रघुनाथ। हानि हो जाए, लाभ हो जाए, जीवन हो जाए, मरण हो जाए, यश हो जाए और अपयश हो जाए, ये 6 बातें माया के हाथ में नहीं, ब्रह्म रूपी राम जी के हाथ में है। और राम कर्मों को देख करके फल प्रदान करते हैं। तो जब शुभ कर्म हो तो शुभ फल मिलते हैं, और अशुभ कर्म हो तो अशुभ फल मिलते हैं। तो जयंता ने अशुभ कर्म किया और सीता जी के चोंच मारी। चोंच मारने का परिणाम भगवान राम ने एक फर बाण उसके मार करके और उसकी एक नयन कर तजा भवानी, और जयंता हो गई हानि। एक नयन तन रूप दिखावा, और ये ही हाल जयंत बनावा। जिसकी जय जयकार होती थी इंद्रलोक में, उसका हमने, उसकी आंख का, उसके नयनों का, उसकी कुदृष्टि का हमने अंत होते हुए देखा, अरण्य कांड में देखा। इसलिए कभी भी पराई वस्तुओं पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो नारी हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव। ये सबको सीख लेनी चाहिए। ये भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे हैं अरण्य कांड। आज तलक सुना नहीं काना, बोल रहे रे शंकर भगवाना। अशुभ कर्म का फल मिला भारी, आंख फूट गई जयंत की सारी। एक नयन हो गया जयंता, और अशुभ कर्म का हो गया अंता। अशुभ कर्मों का अंत हो गया। इस तरह अशुभ कर्म अशुभ फल देते हैं। एक नयन का हो गया जयंता। अब आगे चले पंचवटी जाना, अपहरण रावण सिया समाना। फिर कुदृष्टि उस माया रूपी सीता पर रावण की हुई, और भिखारी बन गया रावण, और चक्रवर्ती था जो सम्राट। और बुद्धि बिगड़ गई उस रावण की, लंका के सब लुट गए ठाठ। मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है तो उसके सारे निर्णय उल्टे हो जाते हैं, और रावण की भी बुद्धि बिगड़ गई। रावण को अपने चक्रवर्ती सम्राट होने का घमंड था, 1.25 लाख नातियों का घमंड था, सोने की लंका का घमंड था। तो उस घमंड ने रावण को डुबो दिया। शिव की कृपा भी हट गई, हटा राम का हाथ, और कुबुद्धि जब प्रवेश करी तो नहीं रहा सम्राट। माया पर जब डाली कुदृष्टि, लुट गई उसकी सारी सृष्टि। बिगड़ गई जब उसकी दृष्टि, तो देखो बुद्ध हो गई भ्रष्टि, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और किया अपहरण माया का, माया रूपी जान, वहां बन गई जानकी, और देखो माया समान। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चहूं करन नर लीला। रामचंद्र की लीला भारी, सीता बन गई माया नारी। असली रूप अग्नि प्रगटावा, और माया रूप प्रतिबिंब दिखावा। जिसको लूटा रावण जाया, और रथ में बैठ अशोक पहुंचाया। ये सब अरण्य कांड गति जाना, पंचवटी प्रसंग में माना। ये तो कार्तिक मास भवानी, और पंचमी रति गति जानी। सोमवार कलयुग प्रगटाया, और देखो नशा रूप यहाँ आया। कलयुग में भी नशा ही नशा, नशा गति जाए।
और शान उसको सब समझ रहे, पर मिट्टी शान मिल जाए। राजा और प्रजा भी नशे में, और नशे का कारोबार चला। और देखो घर घर और दर दर पर नशा नशा सरबार चला। पंचवटीय पंच तत्व में नशा रूप गति गान चला। और देखो कलयुग में ये संकट, और देखो यहाँ सन्मुख ये खड़ा। नशे में डूब गया जगत, और नशा राम का नाय। भोग और देखो काम क्रोध में, और शान सभी लुट जाए। नशे का उल्टा शान होता है। तो बड़े बड़ों की लुट गई इज्जत, चाहे राजा प्रजा वो जहान, चाहे अधिकारी हो या कोई, देखो हो सब हो धनवान। मिट्टी में मिल गई सारी इज्जत, और नहीं कोई ये रोक न पाए। एक उधर और एक उधर देखो आपस भगते जाए। आरोपों की हो बोछार तब नशा रूप तन रूप दिखाए। और नशे में डूब गई ये दुनिया, और देखो पातालन गति जाए। रावण को जब चढ़ा नशा तो लूटी माया जाए। रावण की लंका लुटी और नशा उतर गया जाए। तो अच्छे अच्छों का नशा ये माया उतार देती है। और कलयुग में भी इस समय नशे का दौर है उमा जी। जब प्रवचन में कर रहा ये कलयुग की बात, और चारों तरफ इस जगत में और नशा रूप प्रगटा। तो सारा जगत नशे में देखो अपने आप ही झूम रहा। और राम सिया के पीछे देखो यहाँ कोई नहीं घूम रहा। डूब गए सब इसी नशे में, और नशे काल सम गति जाना। रावण की क्या हालत हो गई, और किसने इसको पहचाना। रामचंद्र मानस में देखो, और तुलसी वाल्मीकि लिख डाली। और जो भी किया नशा जिसको भी, उसकी सत्ता लुट डाली। बड़ी बड़ी सत्ताएं लुट गई, और देखो शोर शराब हुआ। सारा जगत ही नशे के खातिर, और देखो सभी खराब हुआ। कलयुग की ये चढ़ी कालिमा, काला काला छाया है। सारे जगत में नशा उड़ रहा, नशे की सारी माया है। झूठा नशा ये झूठी काम, सब झूठे ताम और जाम सभी। अरे सत्ता लुट गई इसी नशे में, और लुट गई जनता सभी नशी। और नशीली वस्तु भारी नशे नशे में लुट जावे। कलयुग में ये चला नशा तो नशा काम नहीं कोई आवे। बंडा फोड़ होए इस नशे का, और देखो खेड़ा खाड़ी है। सब तरफ हो रही देखो नशे में छेड़ा छेड़ा छाड़ी है। अरे बंटा ढार होए और होगा भंडा फोड़। ऐसा भंडा फोड़ होएगा सब सत्ता जाएंगे छोड़। बड़े बड़े अधिकारी हटेंगे, राजा प्रजा सभी हट जाए, और सत्ता सारी हट जाएगी। नशा कांड अब खुल कर आए। पंचवटी में बैठे राम जी, कार्तिक पंचमी सोम दिखाए। सोम तो अमृत का रूप ही जानो, क्यों नहीं अमृत रूप पिलाए। और कल की अवतार कलयुग में अब आए, सोम पिलाए। अमृत उसको मानिए वही राम है भाई। भगवान शंकर कहते हैं कि नशा मैं भी करता हूं, लेकिन गांजा भांग चिलम नहीं कोई। हरि को जपे सो हरि कोई, राम नाम और भक्ति का और नशा चढ़ा मोएताय। 1.25 अरब की समाधि पर कभी उतरता ना। तो सबसे बड़ा है नशा जगत में, चारों युग में राम। उसका नशा चढ़ाइए, बाकी फेल तमाम। बाकी सारे नशे समय पाकर नष्ट हो जाते हैं, और नशीलियों की हालत नरक में जाना पड़ता है। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और जो भी इसमें फंसता है उसका होता अंत। सोमवार पंचमी पड़ी है,
और अरण्य कांड में रहा सुनाए। नशा चढ़ा जब जयंता को, एक आंख फूट गई जाए। राजा इंद्र का लड़का जयंता, और क्या क्या हालत हुई बनाए। कोई भी संत ब्रह्म वेता ईश्वर, उसकी आंख बचा नहीं पाए। लाज बची नहीं जयंता की, जयंता मन में शर्माए। जो भी किया कुकर्म मैंने, उसका फल मैंने चख लिया जाए। फिर रावण जो चक्रवर्ती था, लंका का था जो सम्राट, शिव की कृपा अपार बड़ी थी, और उसके भी सब लुट गए ठाठ। माया अपहरण जब रावण ने, और पंचवटी में कीना जान। 1.25 लाख मर गए वहां पर, और लंका हो गई सब शमशान। तो माया आदमी को नशे में उलझा देती है, और ये कलयुग की माया भी नशे में लिप्त है। और राम नाम का नशा तो किसी पे चढ़ा ही नहीं। एक भी पुरुष नजर नहीं आया, जब देखी कलयुग की माया। 2021 ये आया, पर राम कहीं भी नजर न आया। राम छोड़ दिया जगत ने, और फंसे काम तमाम, और डूब गई नशे में दुनिया। और ये बोल रहे शिव भगवान, भगवान शंकर कहते हैं ये लोग मेरे नाम से नशा कर रहे हैं। जो भगवान शंकर विजिया पीते हैं, गांजा पीते हैं, चिलम लगाते हैं, विष पान करते हैं, ये सब झूठ रूप गति मानो, और सत्य राम का नाम ही जानो। उसका नशा कैलाश पर करते शिव भगवान, और कोई नशा चढ़ता नहीं है। और ये ज्योतिर्लिंग गति जान, मेरे तो नाम में ही ज्योति जलती है, और वो ज्योति राम नाम की होती है। 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए? क्योंकि राम जो मेरे इष्ट देव हैं वो सूर्य वंश में है, और 12 कला अवतार है। इसलिए मैंने राम के 12 स्वरूपों के अंदर राम नाम की ज्योति मेरे अंदर जला के रखी है, कि देखो राम के रूप ये 12 रूप तमाम, और सभी ये ज्योतिर्लिंग है। और भारत में भगवान, पूरे भारतवर्ष में ही ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो राममय है। और राम और मैं एक ही हूं, क्योंकि राम की ज्योति ही मेरे अंदर जलती है, राम का नशा ही मेरे अंदर होता है। और ये पंचवटी है, ये पंच तत्व का जो शरीर है। आज कार्तिक मास की पंचमी है, और सोमवार का दिन है, इसलिए इसमें नशा क्यों भरते हो? अमृत भर लो इस पंचवटी में, और बंद कर लो यहां राम। आत्मा राम को मानिए, और माया ब्रह्म समान। मन रूपी माया सीता है, और ब्रह्म आत्मा मैं ये जान। और राम सिया से मिल लो भैया, कार्तिक का करो स्नान। पंचमी पड़ गई कार्तिक मास की, अमृत इसमें भर लो आन। और पंचवटी में पहुंचे राम जी, और ये सुना रहा मैं अरण्य कांड। तो पंचवटी से सीता का अपहरण, जहां त्र्यंबकेश्वर नासिक है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का विग्रह है। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में राष्ट्र से भी बड़ा महाराष्ट्र होता है। उस महाराष्ट्र में तो राम रूपी अमृत भरो, नशा क्यों भरते हो? त्र्यंबकेश्वर से शिक्षा लो, और उनको ढोक लगाओ सुम। और जितनी नशीली प्रवृत्तियां हैं उन पे रोक लगाओ तुम। सारे अधिकारी समस्त, और जितने राजा जान, अरे बंद करो इस नशे को, बोले शिव भगवान। क्योंकि पंचवटी अति पावन जाना, अमृत राम सिया का माना। और त्रयंबकेश्वर है बाबा, धन्य धन्य चरणों अनुरागा। और ये तो वाणी प्रबल गति पावे, अपहरण देखो यहाँ करने रावण खुद आवे। और देखो सूपड़ खाने नाक कटाई, वैसे नशीलियों की नाक कटेगी जाई। सूपड़ खा बन करके देखो, और नशा लेके वहां आई थी। और लक्ष्मण और राम को देख के और नशा प्रगट गति पाई थी। अरे तो सम पुरुष नमो सम नारी,
नशा करो रघुवीर विचारी। समझ गए श्री राम जी ये सूर्पणखा गति पाए, नशा पिलाने महाराष्ट्र में और देखो त्रिपंचवटी में आए। तब कहा नशा हम करते नहीं और कंदमूल फल लेते हैं, और नशे का यहाँ कोई काम नहीं, हम तो यहाँ भजन यहाँ पर करते हैं। यहाँ कोई भोग नहीं और भोग भोगता नाय, हम बनवासी दोनों हैं, यहाँ भोगन चलता नहीं आए। इसलिए इस महाराष्ट्र की धरती पर जो भोग करता है वह सूर्पणखा की जैसी नाक कट जाती है। इसलिए सूर्पणखा चकित हो गई कि दो ब्रह्मचारी बालक खड़े और नहीं माया चढ़ायो, और फंसे नहीं माया में मेरा सुंदर रूपी योग। माया त्यागी राम ने लक्ष्मण किया इशार, नाक कान काटो इसके ये कर दे रे बंटा ढार। तब उठे लक्ष्मण मन मुस्काई और नाक कान काट विकृत ये बनाई, रूप नस गया उसका भारी, हाहाकार हो गया भारी। और देखो खरदूषण प्रगटाए और रावण के दरबार गए। पहुंची सूर्पणखा देखो रावण के दरबार, अरे नाक कान कट गए मेरे, तू लंका का सम्राट क्या ये बहन की हालत बनाई। जब मैं महाराष्ट्र गई जाई, पंचवटी में नाक कट गई और तू बैठा चुपचाप, अरे बदला ले ले राम से, अरे तब हटे मेरा संताप। अति क्रोध रावण जब कीना और मृग मारीच सोने का लीना, पहुंचा पंचवटी जग जाई और दोनों तरफ से हुई लड़ाई। तो सत्य और असत्य की और नशा लड़ाई जान, सत्य विजय अब होएगी और हारे नशेड़ी मान। जितने भी नशेड़ी लोग हैं उनकी जांच करने वाले लोग हैं और उनमें जो आंच आने वाली है वो बड़ा बंडा फोड़ होने वाला है। तो बंडा फोड़ होएगा भारी, लंका आग लगेगी सारी, पाप की लंका सब जल जावे और पंचवटी में राम खुद आवे। ये कल युग की वाणी भवानी और कांड अरण्य में जानी, ऐसे सूर्पणखा की नाक कटाई, राजनीति की कटेगी जाई। तो राजनीति रावण को मानो, सूर्पणखा बैना गति जानो, ऐसी नाक कटेगी और जुड़ वापस नहीं पाए। अरे मन ही मन नीची गर्दन से और देखो दुख हो ही जाए। जो हालत रावण की हुई, सूर्पणखा की हुई, जयंता की हुई, वो हालत कलयुग में भी इस नशा प्रवृत्ति करने वाले लोगों की होने वाली है। बड़ा भंडाफोड़ है। इसलिए पंचवटी को शिव शंकर ने और राम भी करे प्रणाम और वेद मंत्र पढ़ने लगे चंद्र भगवान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय, गगम गगम ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्यादतामयो असुगुणो गगमं चुंड मुंड मत्ता वृत्यांत नाम रुद्राय को दश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। नम गगम खड़क्कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भद्रान्वा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना यशो सगघम शिरसा सबव वरदागमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना स्वम्रयत्त भागीरथी भयभारणि तत्प्रियांते उमा भार्या। उमं नमस्तु के नमः शिव तत्वरूपाणि तत्वतुंडालम तुंडलूपम अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंडमय खंडदुदंडनम चुंडनामं चंडमुंडमाला भवति बागंबरो थोत्रिलोत्रिलोचनम चातुर चतुर्भुजार्वंगम भुषंग अंगधार्यम त्रिशूल्यम त्रित्यादनामं तड़ग तड़ग तिक तक काम गम गग गगम अगगमागवो निगमं सुर सुर सौम्य अमृतांजन तेजम पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेये प्रत्यम मार्कंडे सोमरम तजमयो स्वास्वांता नामा नम नम।
ओम भुभुवा स्वाहा महा मृत्युंजय जापो भवत्तीन यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवाः। प्रगटे बाबा त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी में पूजे राम, गोदावरी तट के ऊपर किया राम सिया विश्राम। धन्य धन्य ये पावन धरती नासिक भूमि से ही जान, और एक मांसाहारी पक्षी था जिसको गले मिले भगवान, और न जटायु नाम था जिसको गले से लिया लगाए, और नारी का सम्मान करके अपने प्राण गवाए। धन्य जटायु पक्षी जाना पंचवटी प्रगटाए माना, ऐसा गिद्धराज प्रगटाए सारे सिद्ध सो गए जाए। धन्य धन्य वह गिद्ध भवानी दाह संस्कार राम गति जानी, मंगल राम जटायु जाना अंतिम समय दर्श गति माना। ऐसी पावन पंचवटी में दर्शन गिद्ध को होए, सारे सिद्ध बैठे रहे और सभी नशे में होए। ये धरती पावन अति जानो, और अशुभ कर्म अशुभ फल मानो। शुभ शुभ कर्म पंचवटी जावे, पंच तत्व की देह कहावे। इसमें राम अमर गति जाना, इसमें विषय भोग भगवाना। विषय भोग सब त्यागिए और ऋषि पंचमी जाए, कार्तिक मास की पंचमी और राम नशा चढ़ जाए। तो राम नाम का नशा चढ़ाने के लिए पंचवटी है। लक्ष्मण खींची रेखा भारी, लक्ष्मण रेखा सूर्य गति सारी। सूर्य रेखा है लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा को आज भी कलयुग में भी वहां पर प्रचलित है नासिक में, और पाप करने वाले यदि रावण की तरह इसे पार करते हैं तो उनका अंत हो जाता है। जैसे रावण अंत है चारों युग में होए, और पंचवटी ही पवन पावनी और कुंभ जहां पर होए। इसलिए जहां पर कुंभ पड़ता है 12 वर्ष में, महर्षि गौतम की तपोस्थली है। ब्रह्मपाली पर्वत से गोदावरी निकलती। अहो भाग दर्शन करी पावा, और स्नान कार्तिक आवा। पहला स्नान राम सिया ने और सूर्य वंश के साथ, और सूर्य की षष्ठी देखो जहां करे स्नान राम सिया रघुनाथ। कल मंगलवार का दिन होगा और राम और सीता सूर्य षष्ठी छठे सूर्य वंश में स्नान करेंगे। कुशावर्त कुंड में स्नान होगा। और ये पंचवटी की वाणी है, अमृत का स्वरूप है, काम क्रोध मद लोभ के नशों को हटाने वाली है, और समस्त भारत के भक्तों को भगवान से मिलाने वाली है। इसलिए भगवान नशा करो तो राम नाम का करो, कृष्ण नाम का करो, गोविंद नाम का करो, हरि का करो, बाकी नशे बेकार हैं। और लुटे शान सब जाए, एक रशा ही राम का कभी उतरता नाय। जापे चढ़ जाए नशा राम का, अरे चढ़ गयो देखो ध्रुव प्रहलाद, और विभीषण पर यो चढ़ गयो, और चढ़ो भरत नंदी महाराज, और देखो कोल की रात पे चढ़ गयो, और जापे चढ़े राम को नाम। सबरी के भी झूठे बोर को खा गए देखो श्री श्री राम। जापे चढ़े राम नशा सुग्रीव बने पंपापुर महाराज, और जापे राम नशो चढ़ जावे, और उसके बदल जाते हैं भाग। तो नशा चढ़ाओ राम नाम का, सारे नशे जगत बेकार। क्यों करते हो अपनी देखो सारी शक्ति को बेकार। पंच तत्व की देह तुम्हारी, बोल 10 भोग इंद्री भोगों का द्वार। और माया ब्रह्म आत्मा को जानो, इसमें करो राम साकार। और कार्तिक मास में अश्वमेध का फल जो बोले राम नाम, और राम नाम का नशा चढ़ा लो, ये तो कार्तिक मास भगवान। पंचवटी में राम देखो और करते हैं वहां सदा विश्राम। राम सिया और लक्ष्मण के संग, और देखो करे भक्ति वहां जान। पंचवटी भारत में एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी जगह है जहां पर भक्ति करने का फल अरबों गुना बढ़ जाता है। किसी भी तीर्थ में जाकर यदि आप भक्ति करोगे तो उतना ही फल मिलेगा, लेकिन यदि नासिक पंचवटी में जाकर के यदि कोई भक्त भक्ति करता है, किसी भी
वहां की मिट्टी उठा करके अपने आसन के नीचे भी रख ले और भक्ति करे राम नाम की, तो अरबों गुना भक्ति का फल कार्तिक मास में तो 100 गुना नहीं, हजारों गुना मिलता है, लेकिन हमेशा मिलता है। इसलिए भारत में सबसे पवित्र धरती जहां पर सूर्य रेखा खींची हुई है, जो लक्ष्मण जी ने खींची थी, राम की यादगार में खींची थी। सूर्य को अखंड ब्रह्मचारी थे लक्ष्मण, 12 वर्ष तक पत्नी से दूर थे, अपनी आंखों में सूर्य को उतार करके तीर के नोक के ऊपर उतार करके और उस सूर्य से रेखा खींची गई थी। वो राम नाम की सूर्य रेखा आज भी वहां नासिक में खींची हुई है। इसलिए वहां तेज सब बड़ा भवानी और त्र्यंबकेश्वर शक्ति मैं जानी। तो त्र्यंबकेश्वर भी महादेव नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का विग्रह है, वह ज्योतिर्लिंग है। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश की ज्योति सदा विराजमान रहती है और लक्ष्मण रेखा सदा वहां पर शक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है। और जटायु गिद्ध से सिद्ध बन करके अमृत को प्राप्त हो गया था, ऐसी अमर भूमि को वाणी भी प्रणाम करती है। और भगवान शंकर ने अरण्य कांड का सूक्ष्म प्रसंग कार्तिक मास की पंचमी को उमा जी को सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने अरण्य कांड प्रसंग, झाड़ फूस सब हट जाएंगे और बरसे राम के रंग, जंगल में मंगल करे और वाणी बड़ी अपार। और शिव जी उमा को सुना रहे, होगा भक्तों का उद्धार। बोलो जय श्री राम, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय।